क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का, वो एक स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है शॉर्ट में। m डिनोट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट और xt बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एट टाइम t फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। यानी अगर मान लो ये हमारा मास है, ऑब्जेक्ट है मास m का, वो इनिशियली किस पे है, यानी इनिशियली यानी t इक्वल्स टू 0 पे है, वो रेस्ट पे है, तो x जो है हमारा 0 है। और बोल रहा है कि लेट एक्स टी बी द डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स टी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर इनिशियली बात कर रहे हैं हम, तो टी इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 होगा, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि एक्स टी बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एट टाइम टी, यानी टाइम टी बाद वो थोड़ा डिस्प्लेस होगा, यानी आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा, तो थोड़ा मूव करेगा। ठीक है, एट टाइम टी। और फिर आगे कह रहा है कि क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी गिवन है y इक्वल्स टू एक्स डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये मैंने यहीं पे लिख दिया है, ये मैं गिवन है मेरे को सारा डाटा क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर बोलता है आगे कि लेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, यानी फोर्स हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एम डी वाई बाई डी टी और इज इक्वल्स टू एम एक्स डबल डैश, ये मेरे को पूरा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो फोर्स मेरे पास का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑब्जेक्ट का m है, m लिख दिया मैंने, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है मेरी y, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और डी वाई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ एक्स डबल डैश, वही देखो मेरे को क्वेश्चन में जो गिवन है मैंने वही लिखा है। ठीक है, और मेरे को इक्वेशन गिवन है स्प्रिंग की एम एक्स, मतलब ये जो भी इक्वेशन है ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि सी एम के बी जो भी है ये कोफिशिएंट, ये 0 से बड़े हैं। अब मेरे से पूछा है कि राइट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है और इसकी मेरे को स्टेबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, ये मेरे को इक्वेशन मैंने लिख दी जो गिवन इक्वेशन थी। ठीक है, अब मेरे से ऐसे पूछा है कि इसकी डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन गिवन है मेरे को इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ और इसकी नेचर और स्टेबिलिटी बताओ क्या होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी, ऐसे कुछ फॉर्म की होती है। ठीक है, वो मेरे को बतानी है और उसका नेचर और स्टेबिलिटी बताना है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेरे को गिवन है कि वेलोसिटी क्या है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वाई। ये देखो मेरे को गिवन है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे वही मैंने लिख दिया वेलोसिटी। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरी ये हो गई, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब मेरे को दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, डी वाई बाई डी टी वाली। अब वो क्यों निकालनी है, क्योंकि दो डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकलेगी तभी तो हम उसका जैकोबियन बनाएंगे और नेचर और स्टेबिलिटी बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहीं से मैं बताता हूँ तुम्हें फोर्स क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास एम है हमारा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और एक्सेलरेशन मेरे को क्या गिवन था, वो वेलोसिटी क्या गिवन थी, सॉरी वेलोसिटी थी मेरे पास थी y, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी डी वाई बाई डी टी अपॉन चेंज इन टाइम, डी वाई बाई डी टी हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया मेरे पास m डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये मैंने m डी वाई बाई डी टी हो गया। अब डी वाई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ m इंटू डी बाई डी टी ऑफ वाई। डी वाई बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी बाई डी टी ऑफ वाई, ये लिख दिया। अब y क्या था मेरा, यहाँ से देखो y था x डैश, तो m डी बाई डी टी ऑफ एक्स डैश। अब ये x डैश है, इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो x डबल डैश नहीं हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है, ये हो गया। और अब ये जो मेरे पास आ गया ये। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन देखो क्या थी, एम एक्स डबल डैश माइनस सी एक्स डैश, ये जो भी है। अब देखो यहाँ से एम एक्स डबल डैश की जगह मैं इसे ये लिख सकता हूँ एम डी वाई बाई डी टी। तो मैंने एम एक्स डैश की एम एक्स डबल डैश की जगह लिख दिया एम डी वाई बाई डी टी माइनस सी और एक्स डैश की जगह मैं ये लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि मेरे को
डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो एक्स और वाई में चेंज करना है, तो ये जो एक्स डैश और एक्स डबल डैश है ये मेरे को हटाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो डी एक्स बाई डी टी लिख दिया मैंने, और माइनस के एक्स माइनस बी एक्स क्यूब। और मेरे को क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एम की वैल्यू 1 के लिए, सी की वैल्यू 2 और के की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू मेरे को गिवन है, इन पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है मेरे को, ठीक है। तो एम की वैल्यू मैंने डाल दी, सबकी वैल्यू डाल दी, और तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये दूसरी बन गई, ठीक है। अब पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी। अब इनको आगे सॉल्व कर लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सिस्टम हो गया। अब इसको हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी इक्वस टू जीरो, डी वाई बाई डी टी इक्वस टू जीरो, वाई इक्वस टू जीरो हमने पॉइंट पुट करा, और इधर से हमने फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली और वाई की वैल्यू निकाल ली। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे ये सारे बन गए, 0 0 2 0 माइनस 2 0। अब जैकोबियन निकालेंगे इसका। एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी ये, और दूसरी बनी थी ये, है ना, देखो पीछे यही बनी थी ना हमारी, ये रही, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी हमारी। तो जैकोबियन ऐसे निकालते हैं ना, एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, और इनका डेरिवेटिव करके निकालो। फिर 0 0 पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है जैकोबियन की, फिर इसका जे माइनस लैम्डा लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस तरह से फिर 2 0 पर निकाल लेंगे हम। अब मैंने दोनों को एक में ही निकाल दिया है, प्लस 2 पॉइंट आते हैं ना, मैंने प्लस 2 0 और माइनस 2 0, और मैंने इसको एक ही पे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि क्या आता है, ये देखो, ये मेरे पास स्क्वायर में है जैकोबियन में, अगर मैं इसको माइनस डालूँ प्लस डालूँ तो एक ही बात है, इसलिए मैंने एक ही में ही कर दिया। और यहाँ पे डाउट हो सकता है थोड़ा कि डी वाई बाई डी टी है, मैंने डी एक्स बाई डी टी को मैंने वाई लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वाई था ना, तो एक्स और वाई में चेंज करना है। एक तो मेरी डी एक्स बाई डी टी वाली इक्वेशन बन चुकी है, तो इसलिए मैंने इसको वाई में चेंज कर दिया।